वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रैपिड फायर सेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं जो जीके पोर्शन पे हमारा रहेगा। जीके पोर्शन का पार्ट 2 है ये जीके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए ये लास्ट पार्ट ही रहेगा। इसके बाद आपको पार्ट नहीं आने वाला है। 50 क्वेश्चंस जो हम 10 और 11 मिनट में कवर करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 2 सेकंड मिलेंगे आपको आंसर करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली मेड द जोन ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का जो रिसेंटली मेड जोन है, जो 70th जोन है इंडियन रेलवे का, वो कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो वो का है कलकत्ता मेट्रो रेल इन कलकत्ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें जल्दी से। व्हेन इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज्ड, इंडियन रेलवे कब नेशनलाइज्ड हुआ, जल्दी से आंसर करें। 1951। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, आपके सिलेबस में है टॉपिक कितने 10, और हर एक टॉपिक से हम 5 क्वेश्चन लाए हमने आज के इस सेशन में, ठीक है। तो 10 × 550। ओके, हर एक टॉपिक से 5। तो पहला हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन का, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विद हाईएस्ट रोड डेंसिटी। हाईएस्ट रोड डेंसिटी कौन सी स्टेट में है, यूपी में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पे 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द पोर्ट दैट हैज बीन रीनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट वाज प्रीवियसली नोन एज। आपको एक पोर्ट का नाम जो है दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है, पहले इसको क्या कहा जाता था, कांडला पोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया, दैट इज क्वाड्री, गोल्डन क्वाड्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ये आया था। ओके, उन्होंने लाया था। क्वेश्चन 5 हो गया आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के। आपके क्वेश्चन आपके डेमोग्राफी एंड सेंसस पे 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन अकॉर्डिंग टू सेंसस टू 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन सी स्टेट है जिसमें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली। तो दैट इज, ये क्वेश्चन अभी पीछे पूछा गया था जी एसएसपी के द्वारा, दैट इज नागालैंड। ओके, 2011 सेंसस में नागालैंड में 0 कुछ ग्रोथ रेट देखने को मिली है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हाईएस्ट पॉपुलेशन ही पूछा जा रहा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, लोएस्ट अभी सुना आपने, हाईएस्ट पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कौन सी स्टेट की है, दैट इज मेघालय। ओके, तो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मेघालय जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है मेघालय की 27.95% है, हैज बिकम द हाईएस्ट इन ऑल द स्टेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। एज पर 2011 सेंसस द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, गांव में ज्यादा लोग बसते हैं, कौन सी स्टेट है ऐसी, जल्दी से आंसर करें। दैट इज आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो एक और बात बता दूं, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, महाराष्ट्र हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, दोनों पॉइंट याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। एज पर सेंसस 2011 द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन इंडिया, यानी इसको ये डेफिनेशन है सेक्स रेशियो। यहाँ पर सेक्स रेशियो पूछी जा रही है किसकी, इंडिया की सेक्स रेशियो क्या है, जल्दी से बताएं। इंडिया की सेक्स रेशियो है 940। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट की, केरला की। लोएस्ट सेक्स रेशियो किसकी है, हरियाणा की। ओके, यहाँ पे इंडिया की सेक्स रेशियो कितनी है, 940। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, जल्दी से इसको बताएं। मिजोरम हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो मिजोरम की, राइट है। हरियाणा लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में लोवेस्ट है, और जनरल सेक्स रेशियो में भी लोवेस्ट है हरियाणा। ओके, केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ओके राइट आंसर। नागालैंड लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, मैं अभी बता चुका हूँ, नेगेटिव में 0 पूछती। मेघालय की हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट थी। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट राइट है, आर करेक्ट। तो ये जल्दी से इसको याद कर ले, चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन नंबर 4 नागालैंड के बारे में पूछा था, लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। तो ये बाकी पूछा जा सकता है, जल्दी से इसको एक बार रीड आउट कर ले। ओके, आर करेक्ट, सारे ऑप्शन करेक्ट है। एक बार यहाँ से बता दूं मैं, डिकेडल ग्रोथ रेट इंडिया की 2001 से 11 तक 17.7 है, ये भी याद रखना है। इसके बाद हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट मेघालय के 27 कुछ, और लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट नागालैंड के -0.5। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखना है। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं हेरिटेज एंड कल्चर पे। 5 क्वेश्चन आपके डेमोग्राफी और सेंसस पे हो गए। हेरिटेज एंड कल्चर पे क्वेश्चन 5 रहेंगे आपके। वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। पुष्कर फेयर, जो पुष्कर मेला है, कहाँ पर हेल्ड होता है, जल्दी से आंसर करें। अजमेर। क्वेश्चन नंबर 12, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फेमस इन तमिलनाडु। तो 8 ही क्लासिकल डांस मैंने आपको पिछली वीडियो में इसकी स्क्रीनशॉट दी थी, तो जल्दी से आप वो याद कर लें। और यहाँ पर तमिलनाडु का पूछा जाए तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गुजरात। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद गुजरात। गुजरात में कौन सा फोक डांस परफॉर्म किया जाता है, गारबा, ठीक है। गारबा हो गया, या एक और होता है इसके साथ डांडिया गारबा गुजरात में ही परफॉर्म किया था। द फेमस ट्रेडिशनल डांस रूफ और रऊफ जिसको हम कहते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर, हमारी स्टेट का ये एक ट्रेडिशनल डांस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 डांडिया, मैं अभी बता चुका, डांडिया पॉपुलर डांस जो कौन सी स्टेट, गुजरात का पॉपुलर डांस है, ठीक है, आपने याद रखना है। ये हो गया आपके इस पे। अब आती थी हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे आपके मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस में है 5 क्वेश्चन उस पे। साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बाय इंडियन बिकॉज। साइमन कमीशन क्यों बाइकॉट की गई, बिकॉज इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। इसमें कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, सारे अंग्रेज थे, इसलिए साइमन गो बैक का नारा लगा था। 1927 से 28 की लगभग बात है ये। क्वेश्चन 17 का आंसर है। द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन द इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कम्युनल इलेक्टोरेट। इन मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट खड़ा करना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी आपकी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहते हैं। तो इसके तहत मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखे गए थे। कम्युनल इलेक्टोरेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेंट नो वकील नो दलील नो अपील। ये कौन से इवेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो ये है आपकी रिवॉल्ट एक्ट 1919 के साथ। ओके, नो अपील नो दलील। क्वेश्चन नंबर 19, हु वंस रिमार्क्ड, ये किसने कहा था, नेहरू इज अ पैट्रियट व्हाइल द जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। किसने कहा था, जल्दी से बताइए। ये कहा था सर मोहम्मद इकबाल ने।
ओके, क्वेश्चन 20 हिस्ट्री पे लास्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज नोन एज ब्लैक एक्ट, किस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा? गांधी जी ने कहा था ब्लैक एक्ट, ये कहा था आपके यहाँ पर रोलाट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया था। ये हिस्ट्री पे हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे। हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन? तो ये हिमालयन जो है किस तरह की माउंटेन है? ये है आपकी फोल्ड माउंटेन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया? एरिया के हिसाब से सबसे छोटी यूनिट टेरिटरी कौन सी है? लक्षद्वीप। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके चल रहे हैं पॉलिटिकल डिवीजन पे, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 23, द कंट्री दैट शेयर लार्जेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। कौन सी कंट्री इंडिया से लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करती है? दैट इज आपकी बांग्लादेश। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर लाइन थोड़ा सा याद है, बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लाइन है वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। ओके, इंडिया स्टेट शेयर दैट बॉर्डर बांग्लादेश देश के साथ कौन कौन सी स्टेट का बॉर्डर अटैच है इंडिया का? तो आपको याद रखना, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ओके, तो ये आपने याद रखना है। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास? कौन सी इंडियन स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता? तो ये आपका राइट आंसर है यहाँ पर मणिपुर। ओके, आई थिंक सो, ये मुझे भूल ना जाए यहाँ पर, यस इस मणिपुर, क्योंकि मिजोरम से करता है, मणिपुर से नहीं। तो आपको ये 8 स्टेटें याद रखनी चाहिए। तो ये जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है वो आपकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये त्रिपुरा मिजोरम याद रखना है, यहाँ से कंफ्यूज रहता है बंदा, बाकी आपको लगभग आते हैं। ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम। ओके, क्वेश्चन 25 का आंसर करें। 9 डिग्री चैनल, सॉरी यहाँ पर है 9 डिग्री चैनल सेपरेट। तो 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? इस सेपरेट था लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ओके, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। तो ये आपको याद है, 10 डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार को। ओके, 8 डिग्री 9 तो अभी मैंने बता दिया, 9 डिग्री सेपरेट करता है मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को, और 8 डिग्री मिनिकॉय एंड मालदीव इन आइलैंड्स को सेपरेट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करें जल्दी से। द फर्टाइल लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स इज कॉल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन अब रिवर पे आ चुके हैं यहाँ पर 26 से 30 तक। तो फर्टाइल लैंड को डोब कहते हैं, दो रिवर के बीच में फर्टाइल लैंड उसको डोब कहते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट डज कृष्णा रिवर फ्लोस? कौन सी 2 स्टेट्स हैं जहाँ से कृष्णा रिवर फ्लो करता है जहाँ पर? तो ये है आपके महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करें जल्दी से। पेनिसुलर रिवर विच डू नॉट जॉइन द अरेबियन सी। ठीक है, सपोज ये इंडिया है, इधर आपका है अरेबियन सी, और इधर है आपका इधर आपका अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर 2 ही रिवर मैन जो जाते हैं वो आपका महानदी नर्मदा तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी, बाकी सारे यहाँ पर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी वो सारे बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। ठीक है, अरेबियन सी में कौन कौन से जाते हैं? नर्मदा एंड तापी। तो ये है राइट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या, पेनिसुलर डू नॉट जॉइन द अरेबियन सी, सॉरी यहाँ डू नॉट जॉइन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर रहेगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होता है गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है, गोदावरी कृष्णा ये बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, अरेबियन सी में नहीं जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? इनमें से इज नॉट लोकेटेड द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा रिवर के बैंक पे कौन सी सिटी नहीं लोकेट करती? फतेहपुर, बगलपुर, कानपुर, तीनों करती हैं, उत्तर काशी नहीं करता। तो ये जो पूर्व वाली ना, फतेहपुर हो, बगलपुर हो, कानपुर है, सारी पूर्व वाली गंगा के किनारों पर है सिटी, बैंक ऑफ गंगा रिवर पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कर जल्दी से। द सचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर, सचिन ग्लेशियर का जो मेल्टिंग वाटर है, और द मैन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो ये नुब्रा रिवर का मैन सोर्स है, सचिन ग्लेशियर का जो पानी है। द रिट्रीविंग मॉनसून विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम, तो रिट्रीविंग मॉनसून आपको कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बे ऑफ बंगाल से। तो ये विड्रॉ कहाँ पर होती है? ये विड्रॉ होती है आप यहाँ से नॉर्थ से लेकर वेस्ट की तरफ, वेस्ट इंडिया की तरफ, और देन टू बंगाल, बंगाल से होता हुआ ये केरला की तरफ, वेस्ट बंगाल से होता हुआ केरला की तरफ चली जाती है। ठीक है, इस तरह से साइड से। ओके, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट पे बात चल रही है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का क्लाइमेट है आपका सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का। ठीक है, सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का यहाँ पर याद रखना। क्लाइमेट ऑफ इंडिया सब ट्रॉपिकल मॉनसून, सब ट्रॉपिकल मॉनसून। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करें। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वीट। प्रोडक्शन ऑफ वीट में सबसे पहले वीट पे ही प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट की गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ये मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, आप पढ़ लें। ग्रीन रेवोल्यूशन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यहाँ पर डेवलप किए गए थे। स्वामीनाथन जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसके बाद नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ओवरऑल फादर जो है पूरा इंडिया के अंदर स्वामीनाथन है। ठीक है, और विलियम गॉर्ड ने टर्म दी थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ये कुछ चीज़ें याद है। 1965 के दौर में लगभग ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वीट प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जाता है। तो ये भी आप याद रखते साथ में, वीट की प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं इसको, मिल्क रेवोल्यूशन को, प्रोडक्शन एग सिल्वर रेवोल्यूशन, पोटैटो रोड रेवोल्यूशन, जूट की याद है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ जूट। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लैक साइल्स आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ये तो आपको पता है, आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एज क्योंकि ये वाटर मॉइस्चर रिटेन करती है। कहाँ पर? दे कैन रिटेन मॉइस्चर। ओके, पानी नमी बरकरार रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप? बहुत सिंपल है, खरीफ क्रॉप कौन सी है? खरीफ सामने दिख रही है, कॉटन खरीफ क्रॉप है, समर क्रॉप कॉटन, बाकी सारी रबी क्रॉप है। तो ये आप एक बार याद रख सकते हो, खरीफ क्रॉप कौन कौन सी? राइस, मेज, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा, और रबी क्रॉप एग्जांपल वीट, मस्टर्ड, पीस, पल्सेस, बर्ली एक्सेट्रा। ठीक है, ये याद कर लें। जल्दी से आगे चलते हैं। क्वेश्चन 36, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ? या जीएन के रिजर्वेशन एक्ट पे आ गया क्वेश्चन। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, CM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने? नॉट लेस देन 10%। तो ये 10% इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन वर द JNK यूटी एंड लद्दाख यूटी फॉर्म्ड? ये 31 अक्टूबर 2019 को बनी थी यूटी। ओके ओके,
क्वेश्चन एज पर द सेक्शन 75, एज पर द सेक्शन 75, सेक्शन 75 क्या कह रही है जल्दी से सेक्शन रियल एक्ट की, ये कह रही है कॉमन हाई कोर्ट। तो यहाँ पर कौन सा दोनों यूटीज के लिए हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटी, कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पे, ये है बी आंसर, देयर शैल बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ द यूटीज। 75 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, कॉमन हाई कोर्ट दोनों यूटीज के लिए। विच सेक्शन डील्स विद द एबोलिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एबोलिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इंडिया का जो लेजिस्लेचर है अब यूनिकैमरल हो गया, काउंसिल्स खत्म, एमएलसी खत्म हो गए। तो ये कौन सा सेक्शन कह रही है, ये कह रही है आपकी 57, ठीक है 57 सेक्शन 57। विच सेक्शन ऑफ जेंडर रेगुलेशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन से डील करती है कौन सा सेक्शन, जल्दी से 28 सेक्शन 28। ओके, अब आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जी के या जम्मू एंड कश्मीर पे। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज नोन एज शेरे डुगर, शेरे डुगर किन्हें कहा जाता है, तो प्रेमनाथ डोगरा को शेरे डुगर कहा जाता है। तो फादर ऑफ डोगरी रामनाथ शास्त्री को कहा जाता है फादर ऑफ डोगरी। ओके, शेरे डुगर प्रेमनाथ डोगरा को कहा जाता है। क्वेश्चन 42, द फर्स्ट किंग मेंशन बाय कल्हाना इज बुलंदा फर्स्ट, कल्हाना के तहत बुलंदा फर्स्ट सबसे पहला किंग है जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन 43, डैश हैज पब्लिश सेवरल पोइट्री कलेक्शंस, जैसे कि मेरी कविता मेरे गीत और बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं किन्होंने, तो ये सबसे पॉपुलर है मेरी कविता मेरे गीत, तो ये लिखी है किन्होंने, पद्मा सचदेवा ने, पद्मा सचदेवा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करें, बैंगस प्रपोज गोल्ड, बैंगस एक आपको बता दूं गल्फ कोर्स है, एक्सपेक्टेड प्रपोज गल्फ कोर्स है एंड एक्सपेक्टेड टू बी एशियाज की बिगेस्ट गोल्फ कोर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स कहलाएगी, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, जल्दी आंसर करते हैं। इसका राइट आंसर आपका कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है, कौन सा, बंगस गल्फ कोर्स कुपवारा में है। क्वेश्चन नंबर 45, श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल यानी चिनानी नशी टनल की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 9.2 किलोमीटर। द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन रिप्लेस, अब इकोनॉमी पे क्वेश्चन है, इकोलॉजी पे है, सक्सेशन रिप्लेस्ड ऑफ कम्युनिटीज इन एरिया ऑफ टाइम पीरियड, तो कम्युनिटीज को रिप्लेस यानी एक कम्युनिटी है इसको रिप्लेस करके दूसरी कम्युनिटी फिर तीसरी कम्युनिटी बढ़ती जाती है एडवांस की तरफ, बेसिक से एडवांस की तरफ कम्युनिटीज डेवलप करती जाती हैं, पायोनियर कम्युनिटी से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, कम्युनिटी सक्सीड करती है। क्वेश्चन नंबर 47, ओजोन होल जो है अंटार्कटिका पे देखने को मिला था, ये किसने डिस्कवर किया था, तो फर्मैन ने डिस्कवर किया था, ठीक है, कब किया था, जल्दी से 1885 में। ओजोन लेयर डिप्लेशन किसकी वजह से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, कौन सी लेयर में है एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर में। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत सिंपल है 5 जून, सॉरी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून को सेलिब्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर 49, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लोज इज ऑलवेज, इकोसिस्टम का एनर्जी जो फ्लो होती है वो ऑलवेज यूनी डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। 50, पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस, तो नेशनल पार्क की वीडियो देख लेना, मैंने अपलोड की हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क टॉपिक, तो ये पेरियार है आपकी केरला के अंदर। ओके, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, बड़ी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए तैयार की है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं देखता हूँ कितने चैनल पे लोग नए आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं आप लोग, तो ताकि हम और भी आपके लिए वीडियोस बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।